मेजर जनरल अस्थाना सर, ये तो खुद पाकिस्तान की रिपोर्ट्स बता रही हैं। वो मस्जिद मस्जिद चिल्लाता रहा जब से भारत ने स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ने कहा हमारी मस्जिदों को तबाह किया गया, हमारे मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। लेकिन मस्जिद के पास दफ्तर है और उस दफ्तर में क्या काम होता है जब ये पाकिस्तान का रिपोर्टर ही बता रहा है, जब पाकिस्तान की आवाम ही बता रही है, तो बहुत कुछ अब दुनिया के सामने रखने के लिए बच नहीं गया है। सब समझदार है, सबको समझ में आ रहा है कि इस मरकज में क्या काम हुआ करता था। बिल्कुल। और जब इनका जनाजा निकल रहा था उसमें जो उनके अफसर वहाँ पर मौजूद थे, एक टेररिस्ट उनको लीड कर रहा था, अफसर पीछे खड़े थे और जो ये दिखाई गई उनकी माला भेजी उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और आसिफ मुनीर ने, वो भी साफ नज़र आ रहा था। दूसरी चीज़ ये इनएडवर्टेंटली, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इनका मोराल बूस्ट करने के लिए जितने भी ये टेररिस्ट हैं खुल के सामने आना पड़ेगा। तो ये सामने आए और उसी से पूरे विश्व को ये पता चल गया कि पाकिस्तानी मिलिट्री और टेररिस्ट दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। और अगर ये निर्दोष इंसान थे, जैसे 14 करोड़ का जो पैकेज इनको दिया जा रहा है, 14 लोगों जो मौलाना मसूद अजहर के जो रिश्तेदार मरे हैं उनको 14 करोड़ का मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में जो नॉर्मल आदमी है उसको अगर वो मरता है तो उसको मुझे नहीं लगता कि कोई मुआवजा दिया जाता है किसी भी किस्म का। तो जाहिर है कि ये लोग नॉर्मल आदमी नहीं है, कोई सिविलियन नहीं मारा गया, सारे टेररिस्ट ही मारे गए और हाई प्रोफाइल टेररिस्ट मारे गए। तो ये बातें धीरे धीरे सब सामने आ रही हैं और इन चीज़ों को भी भारत ने हर जगह दिखाया है। आपके चैनल पे भी ये बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। ये जो सिचुएशन है कि इन टेररिस्ट के जनाजे में सारे के सारे मिलिट्री ऑफिसर वहाँ पहुँचे, तो अब झूठ की ज़्यादा गुंजाइश रही नहीं है। पता उन लोगों को भी है अब यह है कि किस तरीके से अपना फेस सेविंग की जाए और किस तरीके से अपने पाकिस्तानी आर्मी का वर्चस्व जो वो समझते हैं कि पावर के लिए ज़रूरी है उसको बरकरार किया जाए। अब जो दूसरी कलई खुलने वाली है वो है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। वो धीरे धीरे और खबर आएंगी तो इनको लगेगा कि इनको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। नहीं, फेस सेविंग का वक्त अब एयर कॉमोडोर सर रह कहाँ गया है? इस पर सर कहाँ रह गया? फेस सेविंग किसके सामने करेंगे? आपकी सच्चाई जो है पाकिस्तान की, उसे आपके रिपोर्टर दिखा रहे हैं, आपकी आवाम आपसे सवाल पूछ रही है, आपको कोसा जा रहा है आवाम की तरफ से। आसिम मुनीर को सीधे सीधे कहा जा रहा है कीड़े पड़ेंगे, बता दो हमें आपने पाकिस्तान ने भारत के साथ क्या किया। लेकिन कुछ है नहीं बताने के लिए, सिर्फ सुन रहा है आसिम मुनीर। कुछ बताने के लिए हो तब तो ना दुनिया के सामने रखे या अपनी आवाम के सामने रखे। प्राची जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप अभी इनका रिस्पांस देखें, कंफ्यूज्ड है, झूठ से भरा हुआ है। जो इनकी ही जो पत्रकार हैं या दूसरे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो क्लियरली दिखा रहे हैं फेक न्यूज़। और जो ये पार्लियामेंट में बोलते हैं उसको भी वो फेक न्यूज़ दिखा रहे हैं लिख के। ये पाकिस्तान के अंदर से अवाम की आवाज़ आ रही है। और अगर आप इनके वीडियो सुने जो आजकल आ रहे हैं पाकिस्तान से, वो पंजाबी में बोलते हैं, अब कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं वो अपने आर्मी के जनरल्स को, अपने पॉलिटिकल लीडर्स को। तो कहीं ना कहीं इस कंफ्यूज लीडरशिप को फेस सेविंग के लिए भी कुछ बच नहीं रहा है, वो बता नहीं पा रहे हैं। और जब भी ऐसा होता है तो देखिए दो चीजें थी, बहुत ही क्लियर थी। एक तो था कि हमारी देश की तरफ से इंटीग्रेटेड ऑपरेशन था, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी पोजीशन पे खड़ी थी।